Assalamu alaikum class. I am Sayyida Maryam Mumtaz and I hope you all are fine. Today our topic is from chapter number 6 Computer Logic and Gates, and our topic is Data Representation in Computer. Previous lectures में हमने सबसे पहले जो है वो चैप्टर 1 से हमने एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट्स को देखा. उसके बाद हमने सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग देखी जिसमें सिंपली प्रिंटफ और स्कैनफ और फार्मूलाज के साथ वेरिएबल्स की वैल्यूज़ प्रिंट हो जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमने जो है वो सीक्वेंशियल के बाद हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को देखा. सिलेक्शन यानी कि इफ़, एल्स, इफ, स्विच स्टेटमेंट्स. और उसके बाद हमने लूप्स को देखा. ठीक है. लूप का मतलब यह है कि जो कि रेपिटिशन है, स्ट्रक्चर है. एक अगर काम को अपने बार बार रिपीट करना है तो हम उसके लिए लूप का यूज़ करते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अब हमने गेट्स की तरफ आना है, यानी कि लॉजिक गेट्स और डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है कि हाउ डाटा रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल कंप्यूटर्स, डिजिटल डाटा, लॉजिक गेट्स, लॉजिक सर्किट्स, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे. उसके बाद डाटा रिप्रेजेंटेशन को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस. तो कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और उसके अंदर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं जो हमारे काम को परफॉर्म करते हैं, हमारी इनपुट और आउटपुट्स को डिस्प्ले करते हैं और शो करवाते हैं. इलेक्ट्रॉनिक स्विच इज़ वेरी सिमिलर टू एन इलेक्ट्रिक स्विच यूज टू टर्न लाइट ऑन एंड ऑफ. ठीक है. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो है वो सेम इलेक्ट्रिक स्विच की तरह है, जो कि जिसमें दो ही कंडीशंस होती हैं, ऑन या ऑफ़, यानी कि उसमें थर्ड कोई कंडीशन नहीं होती, और जो कि लाइट को टर्न ऑन या टर्न ऑफ़ करने के लिए यूज़ होते हैं. तो सेम ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस का भी यही पर्पज़ होता है. इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक स्विच इज़ क्लोज्ड इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज. अगर इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो है वो क्लोज़ है तो इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ़्लो करेगी. लेकिन अगर ये ओपन है तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करेगी. इसको मैं एक डायग्राम से आपको शो करवाऊंगी. यानी आप फर्स्ट डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो है वो क्या है, ओपन है. ठीक है. ये देखें, मतलब ये इसके साथ क्लोज नहीं है, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं कर रही, यानी जो लाइट है वो क्या है, ऑफ़ है. ठीक है. जबकि अगर आप सेकंड में आएँ तो यहाँ से जो स्विच है वो इसके साथ क्लोज़ हुआ है और यानी कि वो उसके साथ लिंक्ड है. तो ये जो चीज़ है ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या करेगी, फ़्लो करेगी और आपकी जो लाइट है वो क्या है, ऑन है. ठीक है. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा. मूव फॉरवर्ड. स्विच हैज़ टू स्टेट्स. स्विच की जो है वो दो स्टेट्स होती हैं, ऑन या ऑफ़. या बाइनरी में अगर हम देखें तो कॉन्सिस्ट ऑफ टू डिजिट्स 0 and 1. ठीक है. फिर बाइनरी डिजिट्स को अगर हम देखें तो कंप्यूटर में जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं उनकी दो ही स्टेट्स होती हैं. ठीक है. 0 या 1, ऑन या ऑफ़. ठीक है. लो या हाई. व्हेन करंट फ्लो इन स्विच इट इज़ ऑन एंड रिप्रेजेंट बाइनरी 1. जब एक स्विच में करंट फ्लो कर रहा है तो इट मीन्स कि ज़ाहिर है, हम लास्ट स्लाइड में चीज़ देख चुके हैं कि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इट मीन्स कि वो ऑन है और इसके लिए बाइनरी 1 का यूज़ करेंगे. और अगर करंट जो है वो स्विच में फ़्लो नहीं कर रहा, कोई करंट नहीं है, तो इट मीन्स कि वो क्या है, ऑफ़ है और ये क्या होगा, बाइनरी 0 से रिप्रेजेंट करेगा. इसी तरीके से जो है वो क्या करती है, हमारे पास बाइनरी 1 और 0 से हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की स्टेट्स को शो किया जाता है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो बाइनरी डिजिट 0 and 1 इज़ रेफर टू एज बिट्स. यानी अगर एक 0 है तो इट मीन्स कि वो क्या है, एक बिट है. ठीक है. अगर 1 है तो 1 भी जो है वो क्या है, एक बिट है. ठीक है. ग्रुप ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस आर यूज्ड इन कंप्यूटर टू रिप्रेजेंट डाटा एंड नोज एज बाइनरी कोड. तो अगर हम एक वर्ड के लिए क्या करें, 0 या 1 का एक कोई प्रॉपर कोड लिख दें, ठीक है, यानी कम्बिनेशन ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, तो वो क्या बन जाएगा, एक बाइनरी कोड बन जाएगा. लाइक बाइनरी कोड 1000100 में रिप्रेजेंट द लेटर डी. ठीक है. तो ये आपके कंप्यूटर में जो लेटर डी होगा वो इस तरीके से शो किया जाएगा. उसके बाद अ कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कोड दैट रिप्रेजेंट नंबर, लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. तो
आपके कंप्यूटर में जितने भी कोड्स हैं, जैसे लेटर्स हैं, नंबर्स हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, एक कोड के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इन कोड्स को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स हैं। अब अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स को हम फर्दर डिस्कस करें तो लोअर केस लेटर्स होते हैं A to Z, अपर केस लेटर्स होते हैं A to Z, और न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं 0 to 9, और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें हमारे परसेंट साइन, डॉलर साइन, हैश, ब्रैकेट्स, डॉट, फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है आस्की कोड्स का, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें हम लास्ट चैप्टर नंबर 5 में हमने इसका एक कोड भी देखा था, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं फॉर अल्फ़ान्यूमेरिक कोड्स के लिए, यानी इस पर नंबर्स होते हैं, ठीक है, बिट्स होती हैं, या और इसके बाद जो है वो क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स होंगे, अल्फ़ान्यूमेरिक यानी कि स्पेशल कोड्स होंगे, ठीक है। और 7 बिट्स होती हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि 0 से लेके 7 तक, और टोटल नंबर इसके क्या होते हैं 128 तक ये जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने डाटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ी कि कंप्यूटर में जो आपका डाटा रिप्रेजेंट होता है वो कैसे होता है, और हमने जस्ट इसमें बाइनरी के बारे में पढ़ा है कि कंप्यूटर में जो भी डाटा होगा वो 0 या 1 की फॉर्म में होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के बारे में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर में वो कैसे वर्क करते हैं। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर में जो डाटा है वो आस्की कोड्स के थ्रू हमें शो होता है। और यही हमारा आज का लेक्चर था। फिर भी अगर आप कुछ ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप क्यूरी कर सकते हैं, और इसको हम अगेन फर्दर लेक्चर बना के मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ आपको। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।